और वहीं स्वीडन में पवित्र ग्रंथ कुरान में आग लगाने की घटना के बाद विवाद गर्माता जा रहा है। घटना को लेकर के मुस्लिम देशों में काफी गुस्सा है। अफगानिस्तान के खोस्त में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और स्वीडन की घटना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल शनिवार को स्वीडन में स्ट्रॉम कोर्स पार्टी के नेता रास्मुस पेलुदान ने नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की से चल रहे तनाव के बीच तुर्की दूतावास के बाहर कुरान में आग लगा दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान कुरान की प्रति में आग लगाने के लिए उन्हें सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई थी। और वही बड़ी खबर ये है कि पद्म पुरस्कारों का ऐलान आज होगा। गृह मंत्रालय उन लोगों के नामों की घोषणा करेगा जिन्हें भारत का नाम रोशन किया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण में कुछ नाम चौंका सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों की ही तरह इस बार भी कुछ अहम राजनीतिक शख्सियत और गुमनाम लोग लिस्ट में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए 3 पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। स्वच्छता के मुद्दे पर गुरमीत राम रहीम ने ऑनलाइन एक कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम अभी उत्तर प्रदेश के बागपत में रह रहे हैं, जहां से उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी कृष्ण कुमार बेदी ने हिस्सा लेते हुए उनका धन्यवाद दिया। सड़कों पे, गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस दौरान बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने भी गुरमीत राम रहीम से बातचीत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। रेप के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन जेल से निकलते ही वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने में जुट गए। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी को फटकार लगाई। इस केस में आरोपी राज्यसभा सांसद संजय राउत कोर्ट में पेश हुए, लेकिन ट्रायल शुरू करने से पहले की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ी। इसी वजह से अदालत ने ईडी से नाराजगी जाहिर की और 27 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। असम की सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाया। सरकार ने पुलिस को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए, जबकि 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस सख्ती के बाद अगले 5 साल में राज्य से बाल विवाह के पूरी तरह से मुक्त होने की उम्मीद जताई। और इधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक सांड ने एक बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। यह घटना 21 जनवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें वो सांड बुजुर्ग को जमीन पर पटकता नजर आया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें बुजुर्ग सड़क से जाते दिखे। इस दौरान उनके सामने से 2 सांड भी गुजरते नजर आए। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे, तभी एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड का यह हमला इतना जोरदार था कि वो बुजुर्ग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक आदमी मदद के लिए उनके पास दौड़कर पहुंचा, जिसे देख दोनों सांड वहां से भाग गए। इस घटना में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन किया गया। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही थी और इसी का विरोध बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाल कर किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया।